सूर्या सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रा सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा सर्वे प्रसन्ना ग्रहा। मैं आचार्य रामजी मिश्र आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों ने जैसा कि पिछले वर्ष में देखा 2020 में काफ़ी लोगों को कई समस्याएं हुई, देश में ही नहीं पूरे संसार में हाहाकार ऐसा मचा रहा। और वो 2019 में लास्ट में भगवान शनि और राहु के कारण ये जो बदलाव देखने को मिला, परिवर्तन एकदम ऐसा हाहाकार जो सभी लोग छोटे से बड़ा हर एक जातक, कोई कार्य से लेकर के कोई बीमारी से लेकर के हर एक जातक समस्या से ग्रसित रहा। और ये जो परिवर्तन हुआ ये 1960 में 1960-61 में इस तरह की स्थिति आई थी जब चारों तरफ हाहाकार ऐसा मच गया था। उस समय भी ग्रहों की यही स्थिति थी। ग्रहों में शनि अपने राशि में थे मकर में, और गुरु देव उस मकर की राशि में नीच राशि में प्रवेश किए थे। तो ये ऐसी स्थिति आई थी कि पूरे विश्व में हाहाकार ऐसी स्थिति थी, करोड़ों लोगों की जानें चली गई थी। विश्व युद्ध भी उसी के आसपास हुआ था। इसलिए ये जो समय था ये 2020 में पुनः फिर आया, जिससे काफ़ी लोग परेशान हुए। अब आप सोचेंगे कि 2000 शनि का परिवर्तन तो बीच में भी हुआ, क्योंकि हर 30 साल पर शनि अपनी राशि पे घूम करके उसी राशि पे पुनः आते हैं। लेकिन गुरु का भी उसी राशि में नीच राशि में प्रवेश करना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब शास्त्रकारों ने ग्रंथों में देखा गया है कि ऐसी स्थिति आती है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना रहती है, एक बहुत बुरा समय और उसके बाद एक अच्छा समय आने की संभावनाएं देखी जाती हैं। तो 2019 से प्रारंभ हुई जो शनि अपनी राशि में प्रवेश किए, और उसके बाद 2020 पूरा सभी लोगों का लगभग ऐसा ही गया। कोई किसी से तो कोई किसी से परेशान ही दिखा, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में। और अभी वो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक राशि पर शनि का करीब 2.5 साल का एक राशि पे उपस्थित रहते हैं एक राशि में। लेकिन वर्तमान समय में अभी गुरु भी उन्हीं के साथ में नीच राशि में विराजमान है। गुरु जिनको जीव कहा गया है, जो प्राण के कारक हैं, गुरु जो पूजा पाठ के कारक हैं, धार्मिक कृत्यों के कारक हैं, ऐसे गुरु जब नीच राशि में प्रवेश करते हैं और शनि भी उन्हीं शनि के घर में विराजमान होते हैं और शनि पहले से ही वहाँ पर विराजमान रहते हैं, तो जब ये स्थिति आती है तो काफ़ी हाहाकार मचता है। एक्सीडेंट की घटनाएं, शादी ब्याह में अनबन, आपसी तनाव और कई लोगों का स्थान परिवर्तन और शुभ नहीं हो पाता है, इसीलिए शादी ब्याह भी मार्च तक अभी बंद हैं। तो ये जो हमारा नया साल आया है 2021, ये सभी के लिए बहुत मंगल हो, ये कामना की जाती है। हालांकि शनि का अभी अपनी ही राशि में विराजमान रहना और गुरु देवता अभी अप्रैल तक उसी नीच राशि में रहेंगे मकर में, जिससे सभी राशियों के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं माने गए हैं। फरवरी तक, मार्च अप्रैल तक सभी राशियों के लिए बहुत शुभ परिणाम नहीं माने गए हैं। लेकिन ये 2021 आते, क्योंकि हमारा हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो नया वर्ष है ये प्रारंभ होता है चैत्र मास से। चैत्र मास प्रतिपदा से, जिस दिन घरों घरों में मंगल कलश की स्थापना होती है, ऐसा वातावरण हो जाता है पृथ्वी का, ग्रहों का ऐसा परिवर्तन होता है उस बीच में, जिससे हर एक मानव जाति प्रभावित होता है। आप प्रकृति पे देखेंगे एक बसंत ऋतु का आगमन होता है और घर घर में मंगल
कामनाएं की जाती हैं, देवी देवताओं का आवाहन होता है, पूजा पाठ होता है। पतझड़ के बाद कली पेड़ों में खिलती हुई आपको दिखती है, नए पत्तों पेड़ों में, वृक्षों में एक खुशहाली पैदा होती है। तो ये एक जो बसंत ऋतु आने से हर एक मानव बहुत प्रसन्न रहता है। तो ये जब समय आता है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ होता है। नया वर्ष जो ब्रह्मा जी का प्रथम दिन है। ब्रह्मा जी का प्रथम दिन चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ये ब्रह्मा जी का प्रथम दिवस था। इसी को हम लोग हर वर्ष मंगल वर्ष के लिए मनाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के आने से, ईसाई धर्म आने से क्या हुआ कि हर एक हमारे देश में ये नया वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ हुआ। कई देशों में भी ऐसा है कि 1 जनवरी से, कहीं-कहीं 25 दिसंबर से नया वर्ष प्रारंभ होता है। 1 जनवरी से नया वर्ष प्रारंभ होने से ना कोई परिवर्तन होता है, मौसम भी उसी प्रकार रहता है। लोगों में ठंड के मारे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई ऐसी राशियाँ होती हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान रहते हैं इस बीच में, दिसंबर माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाते हैं। तो ये जो महीना है ये हमारा नया वर्ष नहीं कहा जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अलग-अलग धर्म के लोग अलग-अलग टीवी पर अपने-अपने राशियों के विषय में बताते हैं। तो कुछ परिवर्तन अवश्य इस वर्ष में होगा राशियों का, लोगों का। तो हम आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि किस राशि पे क्या परिवर्तन होने वाला है और कब तक आपकी राशि अच्छे परिणाम देगी, या आपके जीवन में इस वर्ष क्या बड़ा और छोटा होने वाला है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे प्रथम राशि हमारी जो है मेष राशि है। मेष राशि के जातक जिनका मंगल स्वामी होता है, और इस राशि के लिए मेष से धन भाव में राहु गोचर करेंगे और दशम एकादश भाव से गुरु का परिवर्तन होगा इस 2021 में। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन। 2021 में भी कई बड़े ग्रहों का परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन शनि और गुरु और राहु का माना गया है। तो धन भाव से राहु का परिवर्तन होने वाला है मेष राशि वालों के लिए। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, रुका हुआ धन मिल सकता है और या धन फंस सकता है। धन हो सकता है मिलने वाला है तो उसमें रोड़े लग सकते हैं, या आपको मिल भी सकता है, क्योंकि राहु एक बहुत बड़ा परिवर्तन धन भाव में करते हैं। इसलिए आप सचेत रहेंगे। कुटुंब में आपके दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके परिवार में कलह क्लेश की स्थिति पैदा हो सकती है। हाँ, गुरु का आपके सुख भाव से शुभ दृष्टि होने से कोई मांगलिक कार्य उत्सव आपके घर में संपन्न होंगे और संतान के भी लिए बहुत अच्छे योग मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आपके 2021 में वर्ष के आखिरी समय में आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। संतान जिनको नहीं है उनको संतान होने की संभावनाएं हैं। शिक्षा में अगर देखा जाए तो आपका आधे समय से अप्रैल के बाद से शिक्षा में अच्छा मन लगेगा। बच्चों की जिनकी पढ़ाई रुकी हुई है उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी मार्च अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी। बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। जिनको आवागमन भी आपको घर के परिवर्तन के भी योग हैं। जहाँ आप नौकरी जॉब करते हैं वहाँ से भी बदलाव हो सकता है और स्थानांतरण की स्थिति बनी हुई है। सुख भाव में शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, जिससे कि माता को थोड़ा सा दिक्कत होने की संभावना है, या आप घर हो सकता है इस वर्ष चेंज करें, बदलें, दूसरे घर में प्रवेश करें। ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए आपको चाहिए कि सदैव मंगल की आराधना करें। हनुमान जी का आप सदैव पाठ करेंगे और चिड़ियों को दाना डालेंगे। वाहन सावधानी से चलाएंगे, क्योंकि केतु का गोचर आपके अष्टम भाव से होने वाला है। इससे आप वाहन सावधानी से चलाने की आपको सीख दी जा रही है कि आप वाहन को सावधानी से चलाएंगे। इस वर्ष बहुत तेज़ी में, बहुत ही क्रोध में कोई आप कार्य नहीं करेंगे।
क्रोध में अगर कोई कार्य करते हैं तो चोट फेट लगने की भी संभावनाएं हैं। इसलिए राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है कि हनुमान जी की आराधना करें और गुरु की भी पूजा करें। ये 2 अगर आप कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब हम चर्चा करेंगे वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि बहुत ही बड़ी राशि है, महान राशि है और वृष राशि के स्वामी भगवान शुक्र हैं, शुक्र ग्रह हैं। शुक्र ग्रह होने से ये राशि बहुत उत्तम है और इस राशि पे ही राहु विराजमान है। बहुत ही अच्छा वृष राशि वालों के लिए इस वर्ष होने वाला है, क्योंकि पिछला तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं गया। पिछले 1, 2, 3 सालों में आपके लिए बहुत ही मानसिक तनाव, बहुत उलझन में रहे आप, कार्य भी नहीं हो पाए, बीमारी समस्या से भी ग्रसित रहे। लेकिन अब आपके लिए बहुत लकी समय आने वाला है। वृष राशि वालों के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा आप मानसिक तनावग्रस्त जरूर रहेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य में या वृष राशि अगर स्त्री के तो पति के स्वास्थ्य में दिक्कत जरूर होने की संभावना है। इस वर्ष स्वास्थ्य में पति या पत्नी के जरूर ध्यान दें आप। अगर स्वास्थ्य में ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होने की संभावना है। मित्रों से सावधान रहें। हो सकता है कि आपके पत्नी से अनबन रहने की भी स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए वृष राशि वाले इसका विशेष ध्यान देंगे कि अपनी पति या पत्नी से आपसी मतभेद नहीं करेंगे और आपका समय बहुत ही, क्योंकि जो आप अभी तक नहीं ऊंचाइयों को छू पाए या कार्य करने में घबरा रहे थे, डर रहे थे या जो सोच रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, वो अब आने का समय आ गया है। इस वर्ष आपके लिए जरूर बहुत ही लकी समय आने वाला है। इसलिए आप ध्यान रखें, पढ़ाई में भी अच्छे मौके हैं, संतान का भी अच्छा सुख प्राप्त होने की उम्मीद है और आपका धन भी, कहीं से आपको धन भी बहुत प्राप्त होने की संभावना है। आपके लिए यात्राएं भी होंगी, अच्छी यात्राएं होंगी, यात्राओं से आपको सुख भी मिलेगा और आपका ये समय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और गुरु के कारण आपके घर में उत्सव, मांगलिक कार्य होने की संभावना है। भाइयों से जरूर आपसे मतभेद होने की पूरे योग है। भाई से मतभेद होंगे और उससे बचने के लिए आप शनि की आराधना भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके भाइयों में तनाव न हो, भाई बहन से तनाव, दूरियां रहने के योग हैं, जिससे आपको सावधान रहना है। भाई बहनों से अच्छा मैत्री करके चलेंगे और हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपके लिए वर्ष बहुत उत्तम होने वाला है। अभी अप्रैल के बाद गुरु भी परिवर्तन होकर आपके सुख भाव पे दृष्टि देंगे, धन भाव को देखेंगे, तो मार्च अप्रैल के बाद आपका समय बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इसलिए वृष राशि वाले उपाय में राहु की उपाय करेंगे और वृष राशि वालों को शुक्र की आराधना तो सदैव करनी चाहिए। शुक्र की आराधना करें, जिससे शुक्र में देवी जी की भी आप आराधना करके अपने आप को और भी आकर्षण व्यक्तित्व वाला बना सकते हैं। जहाँ भी जाएंगे आपका अपना वर्चस्व होगा। आप कर्मठ तो ही हैं, अपने बात के धनी। इस वर्ष आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आपका स्वामी बुध है और बुध बुद्धिमान वैसे भी होता है। बुध राशि वाले अपने आप में ही व्यापारी, बैंक में और वाणिज्य से, खेती से संबंधित कई प्रकार के लाभ पाने वाले होते हैं। लेकिन बुध राशि वालों, इस वर्ष आपका शनि आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। इससे सावधान। आपको चेहरे पर, दांतों में कोई प्रॉब्लम होने की संभावना व्यक्त की जाती है या आपकी कमर में दर्द भी रह सकती है। ज़्यादातर मिथुन राशि वाले अपने कमर की दर्द से परेशान रहते हैं। इसलिए कमर में, पैरों में चोट या दर्द लगने की संभावना, या पिछला है तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होने की संभावना की जा रही है। इसलिए मिथुन राशि वाले थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। अपना सावधानी से, अगर खेल कूद में है उसमें भी खूब उन्नति प्राप्त होगी। राहु आपके द्वादश से गोचर, अनचाहे खर्चे हों, खूब खर्चे इस बार होंगे आपके, धन खूब व्यय होगा आपका। और धन व्यय होने के साथ साथ में आपको उन्नति भी प्राप्त होगी, क्योंकि आप पिछले समय से राहु आपके लग्न में गोचर कर रहा था।
इसलिए आप राहु से तो उबर गए हैं, लेकिन फिर भी खर्चे आपके अधिक रहने वाले हैं। और बृहस्पति का आपके भाग्य भाव में गोचर, भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। जिनके भाई बहन अभी नहीं हुए, उनके भाई या बहन का सुख प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। शनि का धन भाव पर गोचर आपके लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि धन भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं। शनि का धन भाव पर होने से आपके धन में सेंध लगेगी। धन अगर आप बचा के रखेंगे तो इस बार ये आप मान के चलिए कि आपको धन का व्यय ही होना। इसलिए आर्थिक स्थिति, धन आएगा खूब, लेकिन आपके पास बचेगा नहीं, और बचा हुआ धन भी आपका इस बार जाने की संभावना है। इसलिए मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये ध्यान देना है कि धन को सोच समझ के खर्च करना है, या आप गणेश जी की आराधना करके भी अपने धन को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। और राहु का द्वादश से गोचर बेट सुख में या अनचाही यात्राएं, आप नहीं चाहते हैं कि हम कहीं दूर जाएं या दूर से हमको लाभ हो, ऐसी भी स्थिति आपके साथ आने की पूरी संभावना है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों, आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। बस कुछ चीज़ों का आप ध्यान दे देंगे तो आपके लिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। जो अभी तक नहीं रहा वो आपको इस बार प्राप्त होगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और धन को सावधानी से खर्च करना है। शिक्षा के क्षेत्र से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत उत्तम समय है। शिक्षा में आपको उन्नति प्राप्त होगी, शिक्षा में आपका मन लगने लगेगा। जो अभी तक मन अशांत था, व्यर्थ इधर उधर भटक रहा था मन, वो अब एकदम स्थिर हो जाएगा और आपका समय बहुत ही लकी है। और अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और शनि देवता की पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, इसलिए सावधान होने की थोड़ी आवश्यकता है। आपको भी वाहन वगैरह सावधानी से चलाना होगा और आपको अच्छे मित्र की प्राप्ति भी हो सकती है। शादी विवाह में भी आपके अगर विलंब हो रहा है तो वो अब शीघ्र होने की संभावना है। और कर्क राशि जातकों के लिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा सावधान, क्योंकि गुरु आपके अष्टम से गोचर करेंगे। इसलिए कर्क राशि वाले जातक गुरु की आराधना पूरे वर्ष करेंगे। अगर आप गुरु की आराधना करते हैं तो आपके लिए मंगल होगा, लेकिन अगर आप गुरु की आराधना नहीं कर पाते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बीतेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर और गुरु अष्टम भाव में, ये एक बहुत ही खराब योग माना जाता है। इसलिए धन तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन शनि की दृष्टि, वाहन से आपको सावधानी रखनी चाहिए। आप यात्रा में सावधानी रखेंगे, आपके सुख भाव, माता जी को कोई न कोई दिक्कत होने की संभावना है, इसलिए माता का और ध्यान रखेंगे। आप माता का विशेष ध्यान रखना होगा। कर्क राशि वालों जातकों, घर परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के पूरे योग बने हुए हैं। आपका कहीं आप जहाँ नहीं चाहते हैं वहाँ आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए जहाँ आप चैन से अभी तक आप रुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहाँ से हटने की भी संभावनाएं हैं। इसलिए आपको सचेत होने की आवश्यकता है। गुरु की पूजा आप पूरे वर्ष करेंगे और शनि की पूजा आपको पूरे वर्ष करनी पड़ेगी। शनि देवता के लिए तेल का दीपक, पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएंगे और 11 परिक्रमा आप पीपल की पेड़ की करेंगे। ओम अश्वत्थाय नमः, ओम अश्वत्थाय नमः, इस मंत्र को जप करके आप 11 परिक्रमा पीपल के पेड़ के नीचे लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभ होने की संभावना है। इसलिए थोड़ा सचेत रहें। और चंद्रमा आपके स्वामी है, इससे मन स्थिर नहीं रहेगा, गलत चीज़ों में मन आपका भागेगा। संतान को लेकर के भी थोड़ा चिंतित रहेंगे। संतान को भी थोड़ा सा चोट फेट लगने से सावधानी आपको रखना होगा। इसलिए
और शिक्षा में भी इस बार आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए आप गुरु की पूजा आराधना करेंगे। हो सके तो बृहस्पति के व्रत आप करिए, और पति पत्नी या दोनों लोग आप व्रत रख सकते हैं। अगर स्त्री है, स्त्री की कर्क राशि है तो पति देवता भी साथ में रख सकते हैं, या विष्णु की पूजा कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको गुरु की आराधना इस वर्ष अच्छे से करनी है, जिससे आपका ये वर्ष बहुत अच्छा बीते। और जब आप आराधना कर लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। ये वर्ष आपका मंगल में बीतेगा। और अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि जिनका स्वामी स्वयं भगवान सूर्य होते हैं। सिंह राशि जातकों के लिए इस वर्ष शनि देवता खष्टम स्थान से अपनी ही राशि में स्वराशि से गोचर करने वाले हैं। राहु केतु सिंह राशि वालों के लिए चतुर्थ और दसम भाव में गोचर करेंगे। इसलिए शनि का छठे राशि से गोचर परिवर्तन, ये खर्चे अधिक होंगे। आपके न्यायालय संबंधी कार्य इस वर्ष बनने वाले हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत रहने की संभावना है। पेट संबंधी विकार रहने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में भी आपके इस वर्ष कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कार्य में आपका मन नहीं लगने वाला है। इसलिए इस वर्ष आप गुरु की आराधना पूरे वर्ष करेंगे। अगर आप गुरु की आराधना करेंगे तो आपका ये वर्ष अच्छा बीतेगा। हालांकि सप्तमें छठे भाव में गोचर करेंगे, इसलिए जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आपके बने हुए मित्र छूटेंगे। आर्थिक स्थिति अगर हम देखें तो अप्रैल के बाद आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसलिए आप एकदम तैयार रहें अपने कार्य में, तो आप दक्ष ही हैं, और इस वर्ष आपको सफलता भी अच्छी मिलेगी। पूजा पाठ में आपका बहुत मन लगेगा। घर परिवार में खुशी का माहौल होगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना है। किसी भी अगर ऑपरेशन होने की स्थिति है तो इस बार ऑपरेशन होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए किसी से मनमुटाव न करें। आपके अच्छे मित्र बनेंगे, और अपने समस्याएं तो बहुत आएंगी, पेट में दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन उससे आप अच्छे से उबर जाएंगे। थोड़ा सा आप गुरु की आराधना करेंगे, और राहु देवता की पूजा थोड़ा सा करेंगे। राहु को आप ओम रांग राहवे नमः कह करके भी राहु ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, या चिड़ियों के लिए, मछलियों के लिए दाना भी डाल सकते हैं, जिससे आपका ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि जिनके स्वामी बुध देवता, बुध ग्रह हैं। बुध ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। बुध से संबंधित जातक बड़े ही बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि के, कार्य करने में निपुण, दक्ष और बहुत ही अच्छी राशि मानी गई है। अधिकतर वाणिज्य से संबंधित, बैंक से संबंधित और लेखन कार्य या कवि इत्यादि हुआ करते हैं। बुध जाति राशि वाले जातक इस वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। आपको शनि आपके पंचम से गोचर करेंगे, जिससे आप अपने कार्य में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपने स्थान परिवर्तन कर दिया हो या करने की संभावना है। अगर अभी तक आपने अपने, क्योंकि आपका कार्य में मन नहीं लगेगा इस वर्ष, आपका कार्य जो आप कर रहे हैं हो सकता है कि आपने चेंज कर दिया हो या चेंज करने का आप मन बना रहे हों। ये स्थिति आपकी राशि में इस वर्ष बनी हुई है। इसलिए आपको सदैव इस वर्ष शनि की आराधना करनी चाहिए। अगर आप शनि की आराधना करेंगे तो आपके लिए ये समय इस वर्ष अच्छा रहने वाला है। बाकी गुरु की पूजा आप करेंगे, क्योंकि
गुरु भी आपके इस वर्ष बहुत अच्छे परिणाम देने वाले नहीं हैं। हालांकि स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन कार्य बनते बनते बिगड़ने की स्थिति ये आपकी राशि में बनी हुई है। इसलिए आपको भी इस वर्ष गुरु और शनि की आराधना करनी चाहिए। गुरुवार को गाय को गुड़ या चने की दाल खिलाना चाहिए, या आप ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार मंत्र जप करके अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। या आप केसर का टीका, साधारण सा उपाय है, केसर का टीका भी नित्य आप लगा सकते हैं। बुध कन्या राशि वाले जातक हरी घास भी गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, या आप मंदिर में जाकर के बृहस्पतिवार के दिन केले के फल और बेसन का लड्डू भी दान कर सकते हैं। ये अगर आप उपचार करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा में मन थोड़ा कम लगेगा। बच्चों की राशि है कन्या, शिक्षा में इस बार थोड़ा सा कम मन लगेगा, और आपके परिवार में, कुटुंब में सब कुछ अच्छा होने की स्थिति है। बस आपको अपने मित्र से या अपने पत्नी से बात विवाद नहीं करनी है, नहीं तो तनाव की भी स्थिति आपके घर में चल रही है, चल सकती है, और ये अभी इस वर्ष रहने वाला भी है। इसलिए आपको अगर विवाद होता भी है तो उसको आप किसी भी तरह अपने आप को शांत रखें, जिससे आपका ये वर्ष उत्तम बीतेगा। और अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि जिनका स्वामी स्वयं शुक्र है और धन भाव में राहु विराजमान है, केतु विराजमान है, अष्टम भाव में आपके राहु देवता विराजमान है। इसलिए चोट फेट से आपको सावधान रहना होगा। अगर आप कहीं वाहन चला रहे हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी। धन में भी बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आप धन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा कहीं फंसाएं ना। अगर आप फंसाते हैं तो आप धोखे में पड़ सकते हैं, इसलिए पैसा फंसा रह सकता है। इसलिए आप प्रयास ये करें कि धन को बहुत ज़्यादा, जहाँ पे अगर आपको बिजनेस व्यापार में लगाना है या कहीं कार्य में लगाना है, ठेकेदार हैं आप ठेकेदारी में लगाना, या कहीं भी लगाना है, तो बहुत ही सोच समझ के आप धन को व्यय करेंगे। और आपके लिए शनि देवता का चतुर्थ से गोचर होने से आपके व्यापार में भी थोड़ी सी गति धीमी रहेगी। इसलिए तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु का उपचार अवश्य करना चाहिए। राहु का उपचार करने से आपकी स्थिति और अच्छी होगी। पेट से भी कोई समस्या थोड़ी सी रहने की संभावना है। घर में मांगलिक उत्सव होंगे। संतान जिनको नहीं है उनके संतान होने के योग चल रहे हैं, और आपके लिए बृहस्पति देवता भी अच्छी स्थिति लाए हुए हैं। लाभ भी आपको इस वर्ष बहुत होगा। बस आपको ध्यान देना है कि धन को कहीं अधिक फंसाना नहीं है, और कुटुंब में थोड़ी सी कलह की स्थिति आपस में बनने, इसको ध्यान में रखते हुए आपस में तनाव नहीं करना है। और उपचार आपको राहु का करना चाहिए, राहु का और शनि का। शनि तो अच्छे फल हमेशा तुला राशि वालों को देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप शनि के लिए अगर दीपक वगैरह जला देंगे पीपल के पेड़ के नीचे तो आपके लिए शुभ होगा। और अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि जिनका स्वामी स्वयं मंगल है, और आपकी ही राशि में इस वर्ष राहु केतु आपके लग्न और सप्तम से गोचर कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। आपके चतुर्थ भाव से अप्रैल से आपका जो समय आएगा बहुत ही अच्छा आने वाला है। अप्रैल तक हो सकता है कि जो आप जैसा चाहते हो ऐसा ना हो पावे, लेकिन अप्रैल से आपके लिए बहुत ही लकी समय आने वाला है। धन का लाभ भी होगा, कार्य क्षेत्र में आपके बढ़ोतरी होगी, व्यापार में भी आपके वृद्धि होने के पूर्ण योग हैं। लेकिन लग्न से राहु केतु के गोचर करने से वाहन आपको सावधानी से चलाने होंगे।
क्योंकि पूरे वर्ष केतु आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं और पत्नी अपने जीवन साथी को लेकर के आप आपस में तनाव नहीं करेंगे, आपस में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करेंगे। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसलिए आप हनुमान जी की आराधना पूरे वर्ष करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या सुंदर कांड का पाठ आप कर सकते हैं। और हनुमान जी का पाठ करने से राहु और शनि दोनों ग्रह शांत होते हैं। इसलिए आप प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें, या आप 7 पुए गुड़ के बना करके मंदिर में दान करें। हर प्रत्येक मंगलवार को 7 पुए बनावें जो मंदिर में जाके बांटें, या गाय को खिला दें 7 पुए गुड़ के बना करके, जिससे आपका ये वर्ष और भी अच्छा रहने वाला है। और अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि जिनका स्वामी स्वयं भगवान बृहस्पति ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह स्वामी होने से आपके लिए पूरा वर्ष बहुत ही मंगलकारी है। बृहस्पति भगवान स्वयं आपके द्वितीय और तृतीय से गोचर करेंगे, इसलिए आपके लिए विवाह किए होने की पूर्ण संभावना इस वर्ष है। अगर विवाह आपका नहीं हो पाया तो मार्च अप्रैल तक आपके विवाह की बातचीत होने की पूर्ण संभावना रहेगी। आपके लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। आपके पैर में चोट इत्यादि लगने की संभावना थोड़ी सी रहेगी अप्रैल के बाद, इसलिए आप भी थोड़ा वाहन सावधानी से आपको चलाने की सलाह दी जाती है। आपके कुटुंब में नए मंगल अवसर आएंगे। धार्मिकता पूजा पाठ का माहौल आपके घर में बनेगा इस वर्ष, और ये वर्ष आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बच्चों में शिक्षा प्राप्ति के अच्छे योग हैं। शिक्षा इस बार बहुत अच्छी उनको शिक्षा लाभ होगा। जो लोग नौकरी अभी तक नहीं धनु राशि वालों को मिल पाई है, उनके लिए नौकरी के पूरे आसार हैं। धन भी अच्छा प्राप्त होगा। सावधानी थोड़ा रखना है। आपको शनि की आराधना आपको भी करनी है। गुरु चूँकि आपके राशि के स्वामी ही हैं, इससे गुरु की विष्णु जी की पूजा तो आप निरंतर करते रहिए। पीला टीका, आप हल्दी का टीका आप मस्तक में लगाइए। हल्दी डाल के दूध भी आप पीते रहिए, जिससे आपका और जो भी दिक्कतें आने वाली हैं वो नहीं आएंगी, और ये वर्ष आपका बहुत ही मंगलमय होने वाला है। हम चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि जिनका स्वामी स्वयं भगवान शनि है, और शनि लग्न के स्वामी, और शनि ही इस राशि से गोचर करना है मकर राशि से। इससे मकर राशि वालों आपके लिए जीवन साथी को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। आपके लिए जीवन साथी से थोड़ा सा तनाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, या दूरियां बन सकती हैं। इसलिए आप सदैव सचेत रहेंगे इस वर्ष। आपका धन कहीं से बहुत अधिक प्राप्त होने की योग बन रहे हैं। इस वर्ष आप धन बहुत आपके पास आएगा। आप जो इतने दिन से सोच रहे हैं, अप्रैल के बाद आपका एक ऐसा समय आएगा कि धन ही धन आपके पास होगा। इसलिए आप गुरु की आराधना करें, बृहस्पति देव की पूजा करेंगे, और शनि चूंकि आपके राशि के स्वामी है, इसलिए शनि के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दीपक और 11 परिक्रमा आप हर शनिवार को आप लगाएंगे, जिससे ये वर्ष आपका और भी अच्छा व्यतीत हो। शनि की पूजा और गुरु की पूजा ये आपके लिए बहुत ही इस वर्ष महत्वपूर्ण रहने वाली है। अप्रैल तक शादी की बात आपकी अगर नहीं हो पाई है तो होने की पूर्ण संभावना, बातचीत हो जाएगी। विवाह आपका हो सकता है, बाद में भी हो सकता है अगले वर्ष के आखिरी समय तक। लेकिन इस वर्ष आपको ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी से किसी प्रकार का मतभेद न करें, और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य का अगर विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। आलस्य आपको बहुत आ सकता है। आपके पैरों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसलिए आलस्य को त्याग करके अगर आप अपने कार्य में जुट जाएंगे और अपने पार्टनरशिप से या अपने पत्नी से या पति से विवाद नहीं करेंगे,
स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत उत्तम समय है। और अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष थोड़ा सा बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यात्राएं भी होंगी और स्वास्थ्य संबंधी विशेष आपको अपने स्वयं के लिए ध्यान देना है। स्वास्थ्य में आपके कार्य पूरे नहीं होंगे और मार्च अप्रैल के बाद आपका जो समय आएगा वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन मार्च तक आप किसी भी प्रकार की असावधानी ना करें, क्योंकि आपका धन भी बहुत व्यय हो रहा है। धन भी व्यय होने की संभावना है और शरीर भी क्षीण होने की संभावना है। इसलिए आप यात्रा में बहुत सावधानी रखें, शरीर का विशेष ध्यान आप रखें। हालांकि अप्रैल के बाद आपको संतान सुख, परिवार सुख, बच्चों की शिक्षा का बहुत अच्छा सब कुछ, लेकिन मार्च अप्रैल तक आपको विशेष अपनी राशि पर ध्यान देना है। भगवान गुरु की आराधना आपको नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु की आराधना अगर आप पिछले समय से भी करते आ रहे हैं तो आगे भी आपको करते रहना है, जिससे आपका समय बहुत ही अच्छा बीतेगा। लेकिन अगर गुरु की आराधना आप नहीं करते हैं तो आप अपने आप को धोखा देंगे। इसलिए आप सावधानी बरतें, वाहन में और अपने स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखें। ये वर्ष आपका अप्रैल के बाद अच्छा बीतने वाला है, लेकिन अप्रैल तक आपको सावधानी बरतनी है। चर्चा करेंगे हम मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आपका अप्रैल तक तो समय बहुत बेहतरीन है, लेकिन अप्रैल के बाद थोड़ा सा समय में परिवर्तन आएगा, जिससे आपको गुरु की आराधना करनी पड़ेगी। गुरु की अगर आप आराधना करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु देवता आपकी राशि से द्वादश में गोचर करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए जिनको श्वास की प्रॉब्लम है या पेट की प्रॉब्लम है वो बहुत ही सावधान हो जाएं इस वर्ष। शिक्षा में आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, ज्ञान देने वाले हैं, आचार्य हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आपके ज्ञान से लोग प्रभावित होंगे, आपका वर्चस्व देश विदेश में होगा, देश विदेश की यात्राओं के योग बन रहे हैं और ये वर्ष मंगल रहने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा और आपको आय भी इस वर्ष बहुत होगी। आप धन अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। अब आपको क्या करना है, शनि की आराधना और गुरु की पूजा आपको पूरे वर्ष करनी होगी, जिससे आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। हमने आपको इन 12 राशियों के विषय में इस वर्ष में होने वाले, पूरे वर्ष में होने वाले गोचर के विषय में आपको जानकारी दी। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।